हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में। जैसे कि पास्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज कंप्लीटली खत्म हो गई थी। आज जो उसके बाद की एक्सरसाइज है 3.2, उसको कुछ लगने वाले हमारे टॉपिक है, जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, साइन रूल है, कोसाइन रूल है, प्रोजेक्शन रूल है। वो सब हम आज ये लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर में कितना कवर होता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे हम, ताकि हमारी एक्सरसाइज जल्दी नेक्स्ट ही लेक्चर में आने मतलब आ जाए। अगर हमारे आज अगर पूरे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं ये लेक्चर में, तो फिर हम ट्राई करेंगे कि ये जो एक्सरसाइज है 3.2 हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं होता है तो उसका और एक लेक्चर लेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमको समझना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। आपका भी एक ही काम है, आपकी तरफ से सपोर्ट बनाए रखो मुझे। मैं आपकी तरफ से सपोर्ट मतलब कैसा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहाँ पे भी आप फॉलो लुकआउट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। और अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियोस बार बार देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसकी सीधा आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। चलो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हमारा वैसे टॉपिक कौन सा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, राइट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। अभी फ्रेंड्स देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट्स की, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा है कोई तो एक चैप्टर में। हमारे चैनल पर भी 11th के लेक्चर्स आप पीछे जाके देखो, उसमें भी मैंने पढ़ाया हूँ और आज भी बता देता हूँ। सॉरी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं? हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं फ्रेंड्स आर एंड थीटा को, राइट। और कार्टेशियन, दिस आर पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं? एक्स एंड वाई को, राइट। ये तो आपको पता ही है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं। तो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसकी वैल्यूज हमको कैसे फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, मतलब ही एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। प्लेन मतलब क्या, एरोप्लेन नहीं है। प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं है, ये एक कार्टेशियन पोलर प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे हम एक पॉइंट अज्यूम करेंगे पी करके, जिसके कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स एंड वाई, राइट। यहां से ओरिजिन से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं पी करके, और ये ओरिजिन से ये पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, राइट। एंड इफ वी draw perpendicular on x-axis from this point P and perpendicular towards y-axis from this point P, तो हमको ये डिस्टेंस मिलेगा। ये देखो, ये हमारी y-axis है एंड ये हमारी x-axis है, राइट। और ये हमारा कौन सा प्लेन है? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं हम इसको। और ये जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स जो ये दिस आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, राइट। अब एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मेजर करेंगे x, और यहाँ से यहाँ हम इसको डिस्टेंस करेंगे y, क्यों? तो ये y एक्सिस पे, तो इसका ही अपोजिट साइड ये हो गया, तो हम इसको भी y बोल सकते हैं, राइट। दिस इज परपेंडिकुलर। और हम क्या बोल रहे हैं, ये P के कोऑर्डिनेट्स x एंड y आर दिस आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। OP जो डिस्टेंस है दिस इज r। O इसको हम नाम देंगे कोई तो m दे देंगे। ओ एम डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं x, क्योंकि वो x एक्सिस पे लाइन है। और पी एम को हम नाम दे रहे y, बिकॉज p एक्सिस पे हम उसको मेजर करेंगे ना, यहाँ से जो डिस्टेंस ऊपर मेजर करेंगे वो y एक्सिस पे मेजर करेंगे, इसलिए उसको हमने स्मॉल y करके नाम दे दिया, ठीक है। चलो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हमने ये जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए है x एक्सिस पे, देयरफॉर दैट एंगल PMO इज 90 डिग्री। दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल, ये OPM, देयरफॉर ट्रायंगल OMP is right angle triangle, right? राइट एंगल ट्रायंगल है ना। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए राइट एंगल ट्रायंगल एट
एट एंगल एम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square that is OP square, OP square is equal to one side square that is OM square plus other side square that is PM square. What is the value of OP? OP is R, therefore we can write R square. What is the value of OM? It is X, that we can write X square. What about PM? PM is Y, therefore we can write Y square, right? R square is equal to X square plus Y square. This is one relation. This is the relation between polar and scalar coordinates, right? R क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट है. X और Y क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है. तो जब भी हमको x और y की वैल्यू मतलब देखे रहेंगे और हमको बोला पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, मतलब इनडायरेक्टली हमको r और थीटा फाइंड करना है. थीटा कैसा फाइंड करना है वो आगे मैं बताता हूँ, बट यहाँ से हमको r तो इजीली मिल जाएंगे क्योंकि हमको x और y देखे रहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. तो ये उसके लिए एक रिलेशन रहेगा जिसपे से हम r इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट. इसको भी अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हमको क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. करेक्ट है. ये एक रिलेशन हो गया मेन वाला, जिससे हम r निकाल सकते हैं इजीली x और y के ऊपर से. ठीक है, चलो अभी r तो निकल गया, अब थीटा कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताता हूँ. सबसे पहले अभी हम देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं. तो आप ये ट्रायंगल ध्यान दो, OPM या OMP. ये देखो मैंने जैसे बोला ट्रायंगल OMP इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट मतलब क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है. हाँ, तो ये तो 90 डिग्री है. एंगल PMO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो हमको पता है, राइट. तो हम क्या लिखते हैं, मतलब साइन थीटा को क्या लिखते हैं, जब भी हमको ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PMO, एंगल PMO इज 90 डिग्री, therefore we can write sin theta is equal to, sin theta क्या लिखते हैं हम, हाँ, ये जो P पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से जो एंगल फॉर्म हो रहा है इधर, वो फॉर्म हो रहा है एंगल थीटा. थीटा इतने एंगल टेंड कर रहा है वो P पॉइंट जो है वो, ठीक है. वो ओरिजिन से r डिस्टेंस पे तो है ही, लेकिन वो जो एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा. सो साइन थीटा हम क्या बोल सकते हैं, इफ वी आर कंसिडरिंग दिस साइन थीटा इन दिस ट्रायंगल PMO, then we can write sin theta is equal to opposite upon hypotenuse, right? Opposite upon hypotenuse. ये तो बचपन में हुआ है अपना, राइट. ये तो हमको पता है कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा और उसका अगर एक एंगल थीटा होगा तो वी कैन राइट sin theta is equal to opposite side of that theta angle upon hypotenuse, right? So opposite का साइड कौन सी है, y है. साइन थीटा लिख लेंगे पहले जैसे कि वैसा, साइन थीटा. व्हाट इज अपोजिट, अपोजिट ऑफ थीटा इज y, देयरफॉर वी कैन राइट y. व्हाट इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज r, देयरफॉर वी कैन राइट r, राइट. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y, r इधर भेज दो, y इज इक्वल टू r ऑफ साइन थीटा. करेक्ट है. दिस इज वन रिलेशन फॉर फाइंडिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ y. व्हाट अबाउट x, कॉस थीटा के लिए क्या बोलते हैं हम बताओ. जब भी हमको राइट एंगल ट्रायंगल में एक थीटा एंगल दिया है तो कॉस थीटा कैसे लिखते हैं हम, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, राइट. व्हाट इज एडजेसेंट साइड, OM, दैट इज x. सो वी कैन राइट कॉस थीटा इज इक्वल टू x. व्हाट इज हाइपोटेनियस, अगेन r, x बाय r. So we can calculate x is equal to, r को इधर भेज देंगे, r cos theta. This is the another relation to find the Cartesian coordinate with the help of polar coordinate. So we can calculate easily x and value of x and y, that is Cartesian coordinate, with the help of polar coordinate. हम r तो हमको देखे रहेगा, थीटा देखे रहेगा, और r और साइन थीटा के ऊपर से हम y निकाल सकते हैं, r cos थीटा के ऊपर से हम x निकाल सकते हैं, राइट. ये हो गई हमारी x और y के लिए. r के लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x एंड y वी कैन कैलकुलेट r इजीली. नाउ व्हाट अबाउट हाउ टू फाइंड थीटा, सो वी कैन फाइंड थीटा इजीली. देखो थीटा फाइंड करने के लिए तो हम क्या, इसको इधर भी भेज दिए तो साइन इनवर्स करता था, साइन इनवर्स ऑफ y बाय r या y बाय x, जो कुछ भी है. देखो साइन को उधर भेज दिया तो, बट
हमको थीटा जो निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई दोनों के रिलेशन में निकालना है, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा के दोनों के ऊपर से निकालना पड़ेगा। तो सिंपली वी नो दैट व्हाट वी नो दैट tan theta is equal to sin theta upon cos theta, right? What is the value of sin theta? Y by r. So tan theta can be written as y upon r. What is the value of cos theta? X by r. R will get cancelled, right? Therefore we will tan theta is equal to y by x. Therefore theta is equal to tan inverse of y by x. करेक्ट है। यहां से हम थीटा भी निकाल सकते हैं। दिस इज अवर सेकंड पोलर कोऑर्डिनेट। फर्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट इज r, second polar coordinate is theta. So to finding the value of r we have that this relation, for finding the value of theta we have this relation, for finding Cartesian coordinate we have this relation, right? With the help of multiple things we can calculate anything, Cartesian coordinate, polar coordinate। चलो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल मेरे मन से मैं बता देता हूँ। इफ सपोज वी हैव गिवन दैट हमको पोलर कोऑर्डिनेट दिया है, सपोज हम कंसिडर करते हैं 1 एंड π/4 के लिए, ठीक है। 1 और π/4 के लिए कंसिडर करते कि r हमको 1 है और थीटा हमको π/4 दिया है। तो हम ये अगर पोलर कोऑर्डिनेट दिया है वी हैव टू फाइंड x एंड y, that means Cartesian coordinate। Therefore if r is equal to 1 and theta is equal to π/4 तो हम x और y निकाल सकते हैं। कैसा निकालेंगे? We know that y is equal to r sin theta। What is the value of r1? What is the value of sin theta is π/4। That means y will be equal to, what is sin of π/4? 1/√2। चलो x के लिए निकालेंगे। For x we have r cos theta, so x is equal to, again r is 1, cos theta, theta is π/4, that means cos of 45 degree it is again 1/√2। So x will be equal to 1/√2 and y will be also equal to 1/√2, right? We have found this Cartesian coordinate with the help of polar coordinate। अभी हम क्या करेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर से हम पोलर कोऑर्डिनेट निकालने का ट्राई करेंगे। ये हो गया एक एग्जांपल हमारा। सेकंड एग्जांपल कैसा लिखेंगे? अभी हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देखे रहेंगे, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या लिख सकते हैं हम? 1/2 एंड -1/2 लेते। चलो क्या आएगा? सबसे पहले r कैलकुलेट करेंगे। वी नो दैट r इज इक्वल टू, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब ही क्या है? x एंड y है। तो x क्या बोल सकते हैं हम? x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू -1/2, राइट? सो r कैसा कैलकुलेट करेंगे? √x² + y²। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज 1/2 होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? -1/2 होल स्क्वायर। सो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 1/4 प्लस माइनस का भी स्क्वायर 1/4 आएगा, दैट मीन्स 2/4 आएगा, राइट? दैट मीन्स 1/√2 आएगा। चलो 1 + 1 2 अपॉन 4 + 4 8, 2/8 मीन्स 1/4 आ जाएगा एंड दैट मीन्स 1/2। दिस इज r, राइट? r will be our 1/2। 2 square 4, 2 square 4, तो 1/4 plus 1/4 it will be 2/4, that means 1/2, ठीक है। 1/2 आएगा ये, मतलब 1/√2 आएगा ये, ठीक है। चलो it will be 1/√2 not 1/2। तो यहां से हमको r क्या मिला? r मिला हमको 1/√2। Now we have to find theta. For finding theta we have this formula, tan inverse of y by x। So simply we will place that values। क्या आएगा? y हमारे को -1 देके, हाँ सबसे पहली चीज हमको ये देखना है कि x और y जो दिया है उनके साइंस क्या है।
अब देखो मैंने कई बार आपको बता दिया है, मैं ये एग्जांपल इरेज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये तो समझ में आ गया ना। चलो एक चीज ध्यान दो, अभी इधर अगर हम माइनस, ये देखो टेन इन, ये फॉर्मूला है हमारा थीटा निकालने के लिए, बट वाई की वैल्यू माइनस डाल देंगे, एक्स की वैल्यू प्लस डाल देंगे, बट हमको निकालने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमको सिंपली पता है ये हमारा क्वाड्रेंट वाला ग्राफ है, जिसमें हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव होता है, राइट। तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है वाई निगेटिव है, मतलब यहाँ पे वाई निगेटिव है यहाँ पे, राइट। एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। तो हमको और एक रूल पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में all trigonometric functions are positive, in second sin is positive, in third tan is positive, and in fourth cos is positive. That means tan इसमें और इसमें पॉजिटिव है, राइट, इसमें और इसमें, और हमको tan की वैल्यू निकालना है, बट ये कैसा है, माइनस है, प्लस माइनस है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, tan की वैल्यू, अलाइड एंगल क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको पता है हम क्या लिखते हैं, इधर 2 पाई लिखते हैं, और इधर क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग अलाइड एंगल्स इन दिस टू क्वाड्रेंट, वी रिलेट इट विथ pi, we deal with pi, but whenever we are finding it in fourth quadrant, then we subtract that angle from 2 pi, that means 2 pi minus theta, right? समझ में आ गया। तो माइनस ऑफ tan थीटा, tan इनवर्स कैन बी रिटर्न एज, tan की वैल्यू हमको माइनस मिलेगी ना, ये माइनस वाई है हमारे पास, माइनस 1/2 अपॉन 1/2, ये देखो y के जगह पे माइनस 1/2 डालेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2, इट विल बी -1 आ जाएगा, राइट। तो निगेटिव 10 मिल रहा है हमको, निगेटिव 10, मतलब ही वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, उसके लिए हमको अलाइड एंगल लेना पड़ेगा 2 पाई माइनस थीटा। तो वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू y माइनस y बाई एक्स है, राइट। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1/2, एंड x की 1/2, दैट मीन्स वी आर गेटिंग -1। So which angle, for which angle theta tan will be equal to -1? Tan of pi by 4 के लिए 1 रहेगा, tan 45 is equal to 1, right? So it is nothing but minus tan of pi by 4. But if we are getting minus before tan, so we can write allied angle, right? So allied angle can be written as, माइनस को रिप्लेस कर देंगे प्लस से, बट कब, जब ये हम एंगल रिप्लेस करेंगे अलाइड एंगल के साथ में। Therefore tan theta can be written as minus tan of pi by 4 की जगह पे tan of 2 pi माइनस थीटा क्या है, पाई बाय 4 है, तो पाई बाय 4 करेक्ट है, दैट इज इक्वल टू tan of 4 to the 8 pi minus pi, it will be 7 pi by 4. So this is tan theta, this is tan 7 pi by 4. So what we can write? We can write theta is equal to 7 pi by 4. Correct है? This is our second polar coordinate. This is our first polar coordinate. This is our another polar coordinate. R and theta, right? इसका भी एग्जांपल बता दिया मैंने आपको, अभी इसका भी एग्जांपल बता दिया। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है? चलो आप इतना ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखेंगे इसके आगे का पार्ट। चलो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट जो फाइंड किए, वो भी एक मेथड ही है इसका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको जो ग्राफ निकाल के बताया था इधर, उस पे से हमने आर थीटा मतलब पोलर कोऑर्डिनेट निकाले, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाले, उनके कुछ रिलेशंस बताया कि ये दे के रहा तो वो कैसा निकालने का, और वो दे के रहा तो ये कैसा निकालने का, राइट। तो उसके आगे हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए और कुछ मेथड, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो कौन सी मेथड, कुछ रूल्स है अभी हमको वो पढ़ना है, तो वो रूल्स के कुछ थ्योरम्स भी है। तो मतलब वो जो फॉर्मूलाज है, वो उसके फॉर्मूलाज के कुछ थ्योरम्स है, वो हमने डिराइव नहीं भी किया तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। उससे रिलेटेड लगने वाले जो थ्योरम्स है वो मैं आपको जरूर सॉल्व करके दूंगा। बट ये जो नॉर्मल बेसिक फॉर्मूलाज है, ये आप सिर्फ लर्न कर लो, दिमाग में डाल दो ये सीधा सीधा, और रट लो, कुछ भी करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है। इसके ऊपर ही अभी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, कंप्लीटली एक्सरसाइज। ये 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूला है कुछ, तो भी उतने फॉर्मूलाज के ऊपर हमारी पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है, राइट।
तो वो ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है। देखो मैं आपको इजी इजी ट्रिक बताता हूँ याद रखने की, कुछ भी दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। दिखने में ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट टफ लगेगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहली मेथड है, मतलब रूल है, साइन रूल। सेकंड इज कोसाइन रूल। कोसाइन रूल। एंड थर्ड वन इज प्रोजेक्शन रूल। प्रोजेक्शन रूल, ठीक है। चलो इसको याद कैसे करना है, बहुत इजी है, मैं आपको ट्रिक बताता हूं उसकी याद करने की। सबसे पहले हम देखेंगे साइन रूल। साइन रूल क्या होता है, ठीक है। इफ सपोज वी आर कंसिडरिंग एनी ट्रायंगल एबीसी, इफ सपोज दिस इज वन ट्रायंगल एबीसी, राइट, this vertex of this triangle is A, this vertex is B, and this vertex is C. And if we are drawing one circumcircle with the vertices of this triangle, right? सर्कमसर्कल मतलब आपने कॉन्सेप्ट सुनी होगी है, ठीक है। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिए और ये एंगल हो गया एंगल ए फॉर दिस ट्रायंगल एबीसी, ये एंगल हो गया बी, ये एंगल हो गया सी, राइट। सो साइड अपोजिट टू ए, दैट मीन्स साइड बीसी will be equal to A. We are assuming that BC side opposite to angle A is denoting by small a. Side opposite to angle B is denoting with small b, and side opposite to angle C we are denoting with small c, right? We assume one triangle ABC जिसकी साइड्स अपोजिट टू दैट एंगल हमने उसका स्मॉल अल्फाबेट उसकी अपोजिट साइड डिनोट की है, ठीक है। मतलब ए को हमने ए का अपोजिट वाली जो साइड है उसको ए से डिनोट किया, बी के अपोजिट साइड वाली बी को किया, और सी को सी के अपोजिट साइड वाली से किया, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हमने एक सर्कल भी ड्रॉ कर लिया। ये अब सपोज हम करते हैं, ये एक सेंटर है ये वाले सर्कल का, ये वाला, राइट। सो दिस वन इज द रेडियस, this one is the radius, and again this one is radius, right? This is the origin of that circle. समझ में आ गया? तो साइन रूल क्या बोलता है, a अपॉन साइन a is equal to b अपॉन साइन b is equal to c अपॉन साइन c will be equal to twice r, ठीक है। क्या है साइन रूल? आपको साइन रूल याद कैसे करना है, सबसे ऊपर सबसे पहले सिर्फ साइड्स होंगी ए बी सी, वो तीनों इक्वल में, और उनके डिनोमिनेटर में क्या होगा, उनका रिस्पेक्टिव एंगल। अगर साइड ए ले रहे तो उसके नीचे साइड एंगल ए लगेगा, तो उसका किसका, साइन का। हम रूल कौन सा देख रहे हैं, साइन रूल, तो साइन ही आने वाला है उसमें, कॉस नहीं आने वाला, टेन नहीं आने वाला है। साइन रूल है तो साइन ही आएगा। ऊपर साइड अगर ए ले रहे हो तो उसके डिनोमिनेटर में भी सेम साइन का वही एंगल चाहिए, साइन ए। इफ वी आर अज्यूमिंग साइड बी, देन इट विल बी उसके डिनोमिनेटर में साइन बी आएगा और सी के नीचे साइन सी आएगा, राइट। वो तीनों का रेशियो इक्वल टू रहेगा ट्वाइस आर। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, राइट। ये दिस वन इज आर, राइट। ये वाला जो ड्रॉ किया, ये और ट्वाइस आर मतलब क्या, डायमीटर, मतलब 2 टाइम्स रेडियस। यहां से यहां तक जो भी रहेगा ट्वाइस आर, वो इक्वल रहेगा ये तीनों के रेशियो। दिस इज साइन रूल। समझ में आ गया? याद करने की टेक्निक समझ में आ गई? चलो अब ये जो साइन रूल है, इसके ऊपर से हम बहुत से मतलब 4-5 टाइप्स के फॉर्मूलाज बना सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं ट्वाइस आर को, क्योंकि रेडियस कुछ भी क्वेश्चन में हमको दे के रहेंगी, या तो एक्स वाई जेड, वो कांस्टेंट टर्म है, राइट। तो इसको हम अगर के अज्यूम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये इक्वल टू के अज्यूम करेंगे तो ये वाली टर्म इक्वल टू के अज्यूम कर लो, इसके जगह पे के इज एनी कांस्टेंट, राइट। सो ए अपॉन साइन ए विल बी इक्वल टू के, दैट इज A will be equal to K sin A. Similarly, B will be equal to K sin B. And similarly, C will be equal to K sin C, right?
समझ में आ गया? अगर हम ये रेशियो को, अगर के कांस्टेंट, इसको अगर हम के कंसिडर कर रहे हैं, तो वी कैन राइट ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू के। दैट मीन्स वी कैन राइट ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी एंड सी इज इक्वल टू के साइन सी, वेयर के इज कांस्टेंट, राइट। चलो, ये एक पैटर्न हो गया हमारा, मतलब ये फॉर्मूला के ऊपर से हम ये भी डिराइव कर सकते हैं। सेकेंड थिंग हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों को इक्वल कर लो, ए साइन ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी को क्या करेंगे, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। इसको ही हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ए साइन बी, ये साइन बी इधर जाएगा ना, तो ए साइन बी इज इक्वल टू ये बी एज इट इज, ये साइन ए इधर चले जाएगा। दैट मीन्स हमको यहाँ पे भी तीन रिलेशन मिलेंगे, ए साइन बी साइन ए मिल गया, ए साइन सी मिलेगा, ए साइन सी इज इक्वल टू सी साइन ए मिलेगा। और व्हाट अबाउट बी सी, बी साइन सी विल बी इक्वल टू सी साइन बी। करेक्ट है, ये भी एक रिलेशन मिल सकता है हमको साइन रूल के ऊपर से। ये देखो, ये एक रिलेशन, पहले तो ये फॉर्मूला सबसे मेन रिलेशन, उसके ऊपर से हमने ये एक रिलेशन निकाल सकते हैं, इसके बाद में हम ये वाला एक रिलेशन निकाल सकते हैं, और कुछ निकाल सकते हैं क्या हम रिलेशन, इसको भी हम उल्टा लिख सकते हैं, साइन ए ऊपर और ए वाले टर्म्स नीचे। कैसे है, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी विल बी इक्वल टू के। 1/2r मतलब ही क्या, हम उसको के अज्यूम कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट के लिख लो। यहां से भी हम कुछ निकाल सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू ए के निकाल सकते हैं, साइन बी इज इक्वल टू बी के निकाल सकते हैं, साइन सी इज इक्वल टू सी के निकाल सकते हैं, राइट। और कैसे कुछ डिराइव कर सकते हैं क्या हम इसमें से, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, राइट। इतना ही कर सकते ना, करेक्ट है ना। एक बार देख लेता हूं, मैं चेक कर लेता हूं सिर्फ। हाँ, और एक मेथड है, और एक डेरिवेशन कर सकते हैं हम। ये b को इधर लेके आओ, साइन ए को उधर भेज दो, तो क्या आएगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू, ये b इधर आ गया, ये साइन ए को उधर भेज दो, साइन ए अपॉन साइन बी। व्हाट अबाउट b अपॉन सी के लिए, b अपॉन सी के लिए साइन बी अपॉन साइन सी। व्हाट अबाउट a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन ए के लिए क्या आएगा, सी अपॉन ए के लिए साइन सी अपॉन साइन ऑफ ए। करेक्ट है, ये भी एक रिलेशन मिल सकता है हमको। ये देखो, रिलेशंस यहां से हम कुछ भी बना सकते हैं, बहुत मल्टीपल तरीके से हम इसके रिलेशंस बना सकते हैं, क्योंकि ये जो रिलेशन है ये हमारा प्रोपोर्शन के फॉर्म में। और जब भी बात आती है प्रोपोर्शन की, तो उसको हम उल्टा लिखो, सीधा लिखो, क्योंकि उसका आखिरी में प्रोपोर्शन है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर कांस्टेंट में वैल्यू इक्वल होती है, राइट। उसकी वजह से हम उसको रेसिप्रोकल उल्टा भी लिख लिया तो भी चलेगा, सीधा भी लिखा तो चलेगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगा, इसका इसके साथ भी होगा, फर्स्ट का थर्ड के भी साथ कर सकते, थर्ड का सेकंड के भी साथ कर सकते। तो वी कैन डिराइव मल्टीपल रिलेशन फ्रॉम साइन रूल, बट दिस इज मेन साइन रूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, राइट। पूरे एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में मैक्सिमम टाइम हमको थ्योरम्स प्रूव करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तब मैं ये 10 बार लिख के नहीं बताऊंगा कि ये हमने कैसे, मतलब कैसे आता है और क्या आता है, कैसे आता है, राइट। तब मैं आपको बोलूंगा कि वी कैन डिराइव दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ साइन रूल, तब आपको आना चाहिए व्हाट इज साइन रूल, राइट। तब मैं नहीं बताऊंगा कि साइन रूल क्या है करके, ठीक है। दिस इज साइन रूल। तो चलो मैं इधर लिख लूं क्या, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू ट्वाइस आर। दिस इज साइन रूल। अभी हम देखेंगे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या आएगा, देखो साइन रूल में साइन आया, मतलब कोसाइन रूल में कॉस आएगा, करेक्ट है। चलो, कोसाइन रूल के लिए आपको और एक ट्रिक बता देता हूँ। चलो, मेरे पास ट्रिक्स की कोई कमी नहीं है, बस आपको ध्यान देना है। कोसाइन रूल, अब कोसाइन रूल डिराइव करने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप एक साइकिल, एक चेन आप याद रखो, ए बी सी। ए से बी की तरफ जाना है, बी से सी की तरफ जाना है, और सी से ए की तरफ जाना है, राइट।
चलो ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, मुझे मजा आता है ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो पहले जब भी ए के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, ए स्क्वेयर हमने लिख लिया, उसके बाद में कौन सी टर्म है, बी है, तो बी स्क्वेयर लिखेंगे प्लस सी स्क्वेयर लिखेंगे, ये हो गया। माइनस करेंगे 2 टाइम्स बी सी, यहाँ पे दोनों इक्वल टू के राइट हैंड साइड में दोनों टर्म्स कौन से लेके, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो -2 टाइम्स बी सी कर लेंगे। फिर लिखेंगे कॉस, क्यों, तो कोसाइन रूल है करके कॉस, और कॉस का एंगल कौन सा लिखना है, ये सेपरेट वाला ए कॉस ई, राइट। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए, दिस इज कोसाइन रूल। We can write it same for b square. What we can write for b square? अब b square लिखा, उसके आगे क्या है, c square, तो c square, c के बाद में a प्लस a square माइनस ca है तो ट्वाइस ca cos ऑफ b, इधर का देखो, इधर a था, a लिखा, b है, b लिखेंगे cos b, राइट। समझ में आ गया, ये साइकिल ध्यान में रखो। अभी क्या, a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, a b हो गया, अभी c निकालने का c के लिए तो सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर लिख लिया, अभी ए एंड बी रह गए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ सी, करेक्ट है। दिस इज अवर कोसाइन रूल, दिस इज अवर कोसाइन रूल, राइट। इस पे से भी हम बहुत कुछ डिराइव कर सकते हैं। अगर हमको कॉस ए निकालना है तो वो भी बता देता हूं मैं आपको कैसा निकाल सकते हो। चलो पहली टर्म के लिए कॉस ए निकाल के बताता हूं मैं आपको। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए था, राइट। तो ये वाली टर्म को इधर लेके आएंगे, ट्वाइस बी सी कॉस ए को, और ए स्क्वायर को उधर भेज देंगे, क्या आएगा, ट्वाइस बी सी कॉस ए इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, दिस विल बी माइनस ए स्क्वायर। अब देखो कॉस ए को इधर ही रख लेंगे, ट्वाइस बी सी को उधर भेजेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा, कॉस ए विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, राइट। दिस इज द रिलेशन फॉर कॉस ए फ्रॉम कोसाइन रूल। हमको ये तीनों भी रूल्स के, ये जो रूल्स है इसके फॉर्मूलाज, इससे कुछ जो भी डिराइव करते आ रहा है, इसका हेल्प से हमको बहुत सारे थ्योरम प्रूव करना है ये चैप्टर में, तो बहुत सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस 3 रूल्स। अब देखो साइन रूल बताया, उस पे से भी बहुत सारे डेरिवेशंस बताए, कोसाइन रूल बताया, ये इस पे से भी बहुत सारे डेरिवेशंस आते हैं, ये एक डेरिवेशन बता दिया मैंने आपको। अब आते हैं हम प्रोजेक्शन रूल पे, ठीक है। ये समझ में आया ना आपको कोसाइन रूल। चलो प्रोजेक्शन रूल बता देता हूं मैं आपको एक बार। प्रोजेक्शन रूल क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोजेक्शन रूल में भी कॉस ही आता है। प्रोजेक्शन रूल में भी कॉस ही आता है, बट हम उसको साइड के फॉर्म में लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, जब हम इधर एक साइड लिख रहे हैं तो ये साइड का एंगल और साइड कुछ भी नहीं आना चाहिए राइट हैंड साइड में, मतलब अभी बी है तो बी छोड़ दो, बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, तो सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, इधर बी आना ही नहीं चाहिए जब हम बी के लिए निकाल रहे हैं। व्हाट अबाउट सी, सी के लिए ना जब निकालेंगे सी के बाद क्या आता है, ए, तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, दिस इज अवर प्रोजेक्शन रूल, राइट। इसमें से भी बहुत सारे फॉर्मूलेस हमको डिराइव करते आएंगे, इसमें से भी हमको मल्टीपल थ्योरम सॉल्व करना है, एग्जांपल सॉल्व करना है, ठीक है। हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, आपको बस ट्रिक मैं जो बता रहा हूँ वो अगर आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो आई होप आज जो कुछ मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसकी सीधा आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है।
चलो ऊपर हम आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स दिख रहे होंगे, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। हमारा अगर पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो वहाँ पे भी हमारे बहुत शॉर्ट्स वगैरह आते हैं, रील्स आते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आप एक बार चेकआउट करके अगर आपको पसंद आता है तो फॉलो करो चैनल को। जो मेरे रील्स वगैरह है उसको भी आप अगर लाइक कर सकते हो अगर पसंद आता है तो, ठीक है। फेसबुक का भी हमारा पेज है, वहाँ पे भी बहुत सारी हमारी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको कुछ डाउट होगा, कुछ हमारी क्वेरीज होगी तो वहाँ पे भी आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हो, पर्सनली डीएम भी कर सकते हो मुझे, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।